बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारे लंदन ट्रिप की एपिसोड 1 और इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने डे 1 पर क्या किया था लंदन में। हमारा एक वीक का ट्रिप था ऑलमोस्ट। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लंदन की सैर की, बहुत मज़ा आया। और मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि लंदन में इतना मज़ा आता है, क्योंकि हम हमेशा डे ट्रिप करते थे और भागम भाग कहीं ना कहीं से होके फिर हम वापस चले जाते थे। लेकिन जब हमने आराम से स्टे किया यहाँ पर और डिफरेंट जगहों को यहाँ पर विज़िट किया, हमें बहुत ही मज़ा आया। और हमने यहाँ पर प्रीमियर इन बुक कर लिया था। ये काफ़ी वो रहता है, इकनॉमिकल रहता है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी सुबह मिल जाता है साथ, अगर आप ऐड करना चाहें। तो हम लोग रोज़ ऐसे ही करते थे कि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते थे यहाँ से, और फिर उसके बाद हम लोग शाम को फिर सैर के लिए निकलते थे। तो मैं आप लोगों को डिफरेंट लंदन की जो हैं स्ट्रीट्स हैं, यहाँ की कुछ लैंडमार्क्स जो हैं यहाँ के, वो मैं दिखाऊंगी अपनी अपकमिंग एपिसोड्स में। आज हम लोग जा रहे थे लंदन चिज़विक की एक हाई स्ट्रीट देखने के लिए। तो उसमें बहुत मज़े मज़े की शॉप्स हैं, हमने वहाँ पर खूब विंडो शॉपिंग की। तो मैं आप लोगों को साथ लेकर जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि लंदन की स्ट्रीट्स कैसी होती हैं। और बहुत अच्छा रेनी डे था, मज़ा आ रहा था। मज़ा आता है वैसे लंदन की स्ट्रीट्स में घूमने फिरने का। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की एक वाइब्स ऐसी हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत रौनक वाली जगह है लंदन। तो यहाँ पर ये कॉफ़ी मशीन लगी हुई थी और यहाँ से मैंने अपनी कॉफ़ी ली। बहुत मज़े की होती थी। और सुबह सुबह हम लोग यहाँ से ना क्रॉइसेंट ज़रूर खाते थे। क्रॉइसेंट मैं तो कहती हूँ, वैसे मेरे ख्याल में इसको क्रोसान कहते हैं लेकिन चले जो भी इसको कहते हैं, होते बहुत मज़े के हैं। और साथ अच्छे फ्रेश फ्रूट्स और ये सब चीज़ें, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट होता है इनका। और न्यूटेला के साथ इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। फ्रेश क्रॉइसेंट्स बन बन के आ रहे होते हैं गर्मा गर्म, और ऑरेंज जूस, कॉफ़ी, सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड का कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह थी, तो वो सुबह यहाँ से चले जाते थे। और फिर मैं और बच्चे जो है हम लोग अपना सुबह के टाइम एंजॉय करते थे। फिर और हम शाम को फिर मिलकर घूमने के लिए निकलते थे। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी साइकिल्स मिल जाती हैं जगह जगह। आप लोग साइकिल्स लेकर कहीं भी जा सकते हैं, और स्कूटीज़ भी मिल जाती हैं। और ये सब कुछ यहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है लंदन में। और मुझे बहुत मज़ा आया कि यहाँ पर बसेस का और ट्यूब्स का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। सिर्फ एक टैप आप करते हैं और उससे जो है वो आप आराम से बस किसी भी बस में बैठ सकते हैं। और फिर बाय द एंड ऑफ द डे आपको एक अमाउंट आ जाती है कि आपने कितना ट्रैवल किया था उसके हिसाब से। और बहुत महंगा नहीं होता, बहुत सही इकनॉमिकल रहता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मोनोपली थीम्ड हमारा ये ट्रिप था। इसमें हम लोग घर में मोनोपली खेलते रहते थे, और फिर शाम को फिर हम मोनोपली की स्ट्रीट्स यहाँ पर जो है लंदन की, वो हम लोग विज़िट करते थे। तो वन बाय वन इंशाल्लाह मैं आपको सारी स्ट्रीट्स दिखाऊंगी कि मोनोपली की हमने कौन कौन सी स्ट्रीट्स देखी, और लंदन की जो सही अंदर अंदर की जो जगह हैं मज़े मज़े की, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आप लोग मज़े मज़े की सैर हम लोगों के साथ करते रहें। बहुत देर तक एक कमरे में बैठे रहना काफ़ी मुश्किल काम होता है, और वो भी बच्चों के साथ। तो उनको अपनी कहीं वेंट करनी होती है एनर्जी। तो फिर हम लोग निकल पड़े हाई स्ट्रीट देखने के लिए। तो हमें भूख लग रही थी और हम कुछ हलाल फूड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें एक नैंडोज़ यहाँ पर नज़र आया। तो हमने कहा चल कर देखते हैं कि वहाँ पर क्या मिल रहा है, हलाल मिल भी रहा है कि नहीं। तो हम लोग चल पड़े थे, हमने मैप्स वगैरह अपने लगा लिए थे। और इस तरह से ये यहाँ पर एक अंडरग्राउंड ये था, टनल कहेंगे इसको। तो इसमें से हम लोग होते हुए दूसरी साइड पर चले गए और मैप्स को फॉलो कर रहे थे। मैप्स थोड़ा सा वॉकिंग में ज़रा ना थोड़ा मुश्किल होता है उसको फॉलो करना। तो फिर उसको हम लोग फॉलो करते करते हम इस टनल में से जा रहे थे। बड़ी खौफनाक सी टनल थी। रात के टाइम तो वैसे और भी खौफनाक लगेगी, लेकिन यहाँ पे लाइट्स जल रही होती हैं। इतना भी लोग नहीं था वैसे। इतने लंबे साइकिलिस्ट नहीं हो सकता मेरे ख्याल। तो अब हम इस टनल में से क्रॉस करके दूसरी साइड पर आ चुके थे, और अब हम जा रहे थे चिस्विक हाई स्ट्रीट में, जहाँ पर हमें नैंडोज़ का पता चला था कि नैंडोज़ है। तो लेकिन जाकर हमें पता चला कि वो हलाल नहीं था। तो आगे चलते हैं। ये हमारी वीडियो बना रहे होंगे कि हम वीडियो बना रहे हैं। कितना बड़ा कैमरा है। गैलरी अपनी सेट की हुई है, कितनी प्यारी। इसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये
उबर लिखा हुआ है, उबर बाइक से। चेरीज है क्या है पता नहीं, कितनी मजेदार है, समझ नहीं आ रहा क्या है ना? पेनल्टी चार्ज वाला क्या पेनल्टी। लगा हुआ है इसका? ओह है। इसलिए हम लोग फिर एक यहाँ पे टर्किश एक कैफ़े क्या कहेंगे रेस्टोरेंट था, तो इसमें फिर हम आ गए थे और रास्ते में हमें डॉग्स मिलते रहते हैं, तो हम लोग खूब हाथ हमारे गंदे हो चुके थे, तो फिर हमने वाइप से साफ़ किए क्योंकि हाथ धोने का कोई सिस्टम नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ से ये मज़े मज़े किए, ये नगेट्स थे और डोनट था, ये हमने इन्जॉय किया। और फिर हम लोग निकल पड़े विंडो शॉपिंग करने के लिए इसकी लंदन की हाई स्ट्रीट में। इस तरह से ये बसेस जा रही होती हैं। ये हैमरस्मिथ जा रही थी, मेरे हस्बैंड की जो ट्रेनिंग थी वो हैमरस्मिथ में थी, तो ये जो बस है ये वहाँ जाती है। फिर हम लोग शाम को बैठकर हैमरस्मिथ चले जाते थे और वहाँ से फिर हम लोग ट्यूब्स में खूब घूमते थे लंदन को। तो इस तरह से बड़े मज़े की यहाँ पे वाइब्स हैं लंदन की स्ट्रीट्स की, साथ साथ बारिश हो रही होती है। और अब मैं आप लोगों को इस चॉकलेट वाली शॉप में लेकर जाती हूँ। ये चॉकलेट्स की शॉप थी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स की चॉकलेट्स थी, ये बीन्स थे और पता नहीं क्या क्या था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थी। अब वो ईस्टर की आ रही है ना सारी चीज़ें। इसको पेट करो कि पहले ना कबूतर को तो यहाँ पर हमें पुरानी पुरानी सी ये बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही थी और इसके अलावा ये फ्रूट स्टॉल था, तो हम ये भी चलकर देखते हैं। इसकी वजह से मैंने अलग से भी फ्रूट एंड वेजिटेबल वाली एक लंदन की डाली है वीडियो, आप लोग वो भी ज़रूर देखें, बड़े मज़े की उसमें सब मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाई हैं यहाँ पर जो मिल रही थी। और ये सब बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि वो बड़ा रिफ़्रेशिंग सा वेदर था और इस तरह के फ़्रेश फ्रूट्स और ये फ़्रेश फ्लावर्स यहाँ पर हमें मिले। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, वो भी आप लोग ज़रूर एंजॉय करना। वैलेंटाइंस डे था तो इसलिए काफ़ी यहाँ पर ना इस तरह से बुकेज़ और सब चीज़ें मिल रही थी। और क्योंकि स्प्रिंग सीज़न भी आने वाला है तो फ्लावर्स भी बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा था इस शॉप को भी देखने में। हम बहुत एक्साइटेड हुए थे इनको देखने में क्योंकि बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स यहाँ पर मिल रहे थे, सुभान अल्लाह। और इसको भी देखकर हम बहुत हैरान हो रहे थे कि ये किस टाइप का प्लांट है और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सी हमें यहाँ पे चीज़ें नज़र आईं। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ थी, पता नहीं खाने वाली थी कि ऐसी डेकोर थी। और ये ट्यूलिप्स थे बहुत ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। और आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बुक शॉप हमें नज़र आई और बच्चों को शुक्र है रीडिंग का शौक़ है, तो हम लोग फिर इस बुक शॉप में चले गए और हमने इसको एक्सप्लोर किया। और इसको भी मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी। यहाँ पर एक बहुत ही ओल्ड बुक शॉप भी थी, बहुत ही ओल्ड थी, 1800s की भी वहाँ पर बुक्स थी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं कवर कर लूँगी एक उसमें ना वीडियो में बुक शॉप्स को। तो यहाँ पर हम बाहर निकले तो फिर हमें एक ये जर्मन शेपर्ड नज़र आ गया। हमने बड़ी कोशिश की कि हम इसको किसी तरह से हम मिल लें लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी भाग के आगे जा रहे थे, शायद बहुत जल्दी में थे, तो इसलिए हम उनको कैचअप नहीं कर सके। तो लेकिन हमें वैसे बहुत मज़ा आ रहा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, लोग अम्ब्रेलाज़ लेकर घूम रहे थे और हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं थी, लेकिन हम स्टिल ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे बारिश को। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत लाइट सी रेन थी और टॉलरेबल थी। और यहाँ पर ये इस तरह से ये लगा हुआ होता है, इसको बटन को प्रेस कर दें तो फिर वेट करना होता है थोड़ा, और फिर जैसे ही उसको आपको वो ग्रीन सिग्नल जब देता है तो फिर आप लोग वॉक करके यहाँ से जा सकते हो। तो हम इसका वेट कर रहे थे और थोड़ी देर में फिर जब ये ग्रीन होता है तो फिर हम आगे जाते हैं। और ये बड़े मज़े के यहाँ पे रेनबो इन्होंने कलर्स बनाए हुए थे। और सामने मुझे एक ना ये साइकिल नज़र आ रही थी जिसमें ये कवर्ड सा इन्होंने कुछ बनाया हुआ था, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में रिक्शे होते हैं ना तो इस तरह से अंदर कवर्ड बैठने के लिए बनाया हुआ था। और ये स्टैचू भी यहाँ पर अक्सर हाई स्ट्रीट्स में हमें नज़र आते हैं और कोई ना कोई यहाँ पर ना ये लोग फेमस बंदे की कोई ऐसे स्टैचू बनाकर ज़रूर लगाते हैं। और ये कोई म्यूज़िशियन लग रहा है मुझे, और ये साथ इसके डॉग की भी है, ये पिट बुल है आई थिंक, बड़ा खौफनाक लग रहा है वैसे तो तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर फिर वो वाली बुक शॉप आएगी जो ओल्ड बुक शॉप है, उसकी भी फिर मैं अलग से वीडियो बना लूँगी। यहाँ की बसेस बड़ी प्यारी लगती हैं, रेड रेड गुज़र रही होती हैं लंदन की।
और आप देख ही सकते हैं कितने मज़े का यहाँ पर माहौल लग रहा है। और ये एक छोटा सा डॉगी भी जा रहा था। अब इस शॉप के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊँगी। और ये वही ओल्ड वाली शॉप है। तो इसमें इस तरह से ना एक स्मेल आ रही थी, जो पुरानी बुक्स की एक स्मेल होती है ना, वो यहाँ पर आ रही थी। और बुक लवर्स यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। और इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो बहुत ही पुरानी पुरानी सी बुक्स हैं, 1800s की भी हैं यहाँ पर। 18th सेंचुरी की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और बहुत मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देखने में। इसका नाम है फॉस्टर बुक्स। और ये एक बुक हमें यह खोल के दिखा रहा था, इसके ऊपर लिखा है 1893 में ये किसी के पास थी ये बुक। और पुराने से पेजेस होते हैं ना, येलो से, येलो ऑरेंज से, और इसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। और बड़ी मज़े की लगती हैं ये एंटीक बुक्स। इसके बाद हम गए एक जापानीज़ स्टोर में, और यहाँ पर बहुत ही खौफनाक और ज़बरदस्त किस्म की नाइफ्स मिल रही थी। और स्टील मेरे ख़्याल में शायद जापानीज़ फेमस होता है, तो यहाँ पर ये जापानीज़ चीज़ें मिल रही थी। तुमने लोबिया के ऊपर डाली हुई है क्या? वो लोबिया है, वो चने की दाल है। और ये क्या है? ये जो जोया की काले मसर। काले मसर। और ये वो है मूंग की दाल, और वो वाइट लोबिया, और वो मसूर की दाल। हाँ इतनी लंबी है। हाँ हाँ, ये आप इस नाइफ से ज़्यादा शार्प ज़बरदस्त है ना। नाइफ क्यों सेल कर रहे हैं इससे कि मैं प्रेशर करूँगी। रात में चले। हाँ वो बनाना वाले। हाँ उसको फील करें वो। ओए ये मुझे चाहिए। आई नीड दिस। और ये वो है अम्ब्रेला। नहीं अब ये तो मजे का। ये तो ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ। इसमें क्या करना है? जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये देखो स्ट्रॉबेरी Oh my स्ट्रॉबेरी। gosh, ये क्या है? चॉक से का चौक। एक मिनट में थोड़ा इसको लोग कितने मजे के चॉक एग्स है। नीचे रखती हूँ। चौक एग्स येलो वाला लगता है, मेरा फेवरेट है। वो एक आर्या भाजी भी आने वाली होंगी जोया। हाँ वो छुप भी सकता है ना। ये बहुत प्यारा है बनाना। और सैंडविच भी बहुत प्यारा है याया। टाको और सैंडविच में देख लो। जोया ने मेरे पीछे टॉयज़ को बिठा दिया था, बनाना और टाको को। ये देखो प्लेट्स के साथ हमने बनाई हुई है। ये छोटे छोटे से वो बनाए हैं इसके ऊपर। इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी मैं रीड कर देती हूँ। मगरिब का टाइम हो चुका था और दिन ढल चुका था। शाम के गहरे साए अब हमें नज़र आ रहे थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी घर की तरफ भाग रहे थे। रास्ते में हम ये शॉप्स देखते हुए जा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लोग गार्बेज जो है वो पैक करके यहाँ रख देते हैं और सुबह वो ले जाते हैं यहाँ से। और ये हमें और भी मज़े मज़े की शॉप्स नज़र आ रही थी। ऑन द वे बैक हम लोग देखते जा रहे थे इन सब चीज़ों को। और एक वैसे बहुत ही डिफरेंट सा माहौल बन जाता है रात के टाइम लंदन में। और जिस तरह थोड़ा ग्लूमी भी हो जाता है। और ये हमें एक टेस्ला भी नज़र आई बीच में। तो अब हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द अज़ जल्द हम पहुंच जाएं अपने होटल में। और यहाँ पर सब लोगों की लाइट्स वगैरह जलना शुरू हो गई थी। अच्छा, जब कभी हम लोग जाते थे ना माउंटेन्स पे कहीं सैर करने के लिए, तो जब हम मगरिब का जैसे ही टाइम होता था ना, तो माउंटेन्स के ऊपर जितने घर होते थे ना, उनकी आहिस्ता आहिस्ता सबकी लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाती थी। और इतना मज़ा आता था उसको देखने में, क्योंकि वो थोड़ी देर में पूरा माउंटेन ना ऐसे चमकने लग जाता है। तो बड़ा मज़ा आता था उस सीन को देखने में। तो अब हम वापस जा रहे हैं और ये मैंने स्पीड तेज़ कर दी है वीडियो की ताकि हम जल्दी जल्दी अपने होटल में पहुंच जाएं। और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी मिलेनियम ब्रिज पर। और इसके अलावा हम देखेंगे लंदन आए। और हमने क्रूज़ राइड भी की थी, बहुत ही मज़ा आया था। वैलेंटाइंस डे था और सब कुछ खूब सजा हुआ था, बहुत लाइटिंग थी, बहुत ही प्यारा सा मौसम था, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।